Hello guys, welcome back. This is our third class of pronoun. So guys, today we will start about demonstrative pronoun. It's not demonstrative, it's demonstrative pronoun. Demonstrative means we are pointing out something, like to point out something. For demonstrative pronoun, we have that is this, that, these, those. This is basically used in singular sense for near objects, that is used for far objects in singular form. These are basically in plural sense for nearby objects, and those is basically used for plural numbers and for far objects. So whenever we use these kinds of demonstrative pronoun, either it is followed by helping verb, main verb, or nothing. हो सकता है इनके साथ हेल्पिंग वर्ब हो सकता है मेन वर्ब हो सकता है कुछ भी ना हो. गाइस हमारे पास जब भी अननोन नंबर से कॉल आती है तो हम लोग बेसिकली पूछते हैं वो इज़ इट, हु इज़ इट. बेसिकली इट कहना गलत है. इसकी जगह पर अगर हम दिस कहते हैं तो मतलब हमें पता है कि वो हमारे पास है. अगर वो दिस यूज़ कर रहे हैं तो मतलब वो चीज़ हमारे पास है और हमें पता है कि वो कौन है. लेकिन द करेक्ट सेंटेंस इज़ हु इज़ दैट. हु इज़ दैट. हमें नहीं पता एक्चुअली में वो है कौन. रिया हैज़ अ स्कूटर एंड अ बाइक. आई टेक दिस एंड यू टेक दैट. अब रिया के पास एक स्कूटर भी है और एक बाइक भी है. आई टेक दिस मतलब जो नियर बाय ऑब्जेक्ट होगा. अगर हम पीछे की तरफ चलें तो नियर बाय ऑब्जेक्ट क्या आती है, बाइक. एंड यू टेक दैट किसको सिग्निफाई कर रहा है, फर्स्ट एलिमेंट को जो इससे बिल्कुल फार है, तो मतलब स्कूटर. कभी कभी हमारे पास नाउन आते हैं जैसे नाउन 1 या फिर नाउन 2. इसके बाद अगर हम प्रोनाउंस यूज़ करते हैं दिस दैट का, जो दिस होता है वो डेमोन्स्ट्रेट करता है, पॉइंट आउट करता है नियर बाय नाउन को, मतलब नाउन 2 को. और जो दैट होता है वो हमारे पास डेमोन्स्ट्रेट करता है फार वाले नाउन को. ठीक है गाइस. दैट इज़ बेसिकली यूज फॉर अपने से दूर नाउन को डेमोन्स्ट्रेट करता है, एंड दिस इज़ बेसिकली यूज फॉर द नियर बाय नाउन. अब हमारे पास एग्ज़ाम्स कैसे क्वेश्चन पूछता है वो देखते हैं. देखो, पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन आर कनेक्टेड. वी हैव टू इरेडिकेट दिस टू कंट्रोल दैट. हमारे पास ऐसे पार्टीशन गिवन होंगे जैसे ये गिवन है. इरेडिकेट इज़ बेसिकली जड़ से ख़त्म करना. किसी भी चीज़ को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना होता है इरेडिकेट. तो देखो, पॉपुलेशन को तो हम इरेडिकेट नहीं कर सकते, हम आदमियों को नहीं मार सकते. हम लोग पॉवर्टी जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, मतलब वी कैन इरेडिकेट पॉवर्टी. तो ये पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए ये जो चीज़ है दिस किसको सिग्निफाई करेगा, नियर बाय को. तो नियर बाय में हमारे पास क्या होनी चाहिए, पॉवर्टी, मतलब बाद में पॉवर्टी होनी चाहिए. तो वी विल इंटरचेंज दीज टू वर्ड्स. द करेक्ट सीक्वेंस इज पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी आर कनेक्टेड. वी हैव टू इरेडिकेट दिस टू कंट्रोल दैट. अब हम स्टडी करेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन. रेसिप्रोकल प्रोनाउन बेसिकली हम एक एक्शन दे रहे हैं और एक एक्शन लेने वाला है रेसिप्रोकेट फॉर्म में, तो हम लोग यूज़ करते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन. इसमें हम बेसिकली कंसिडरेशन को कंसिडर करके चलते हैं कि एक टाइम में कितने लोग इन्वॉल्व हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे. देखो, ईच अदर एंड वन अनदर. ईच अदर इज़ बेसिकली यूज्ड व्हेन टू पीपल्स आर टेकिंग पार्ट इन एनी एक्टिविटी एट अ टाइम. मतलब एक बार में केवल 2 ही लोग इन्वॉल्व हैं. आफ्टर दैट वी हैव वन अनदर. वन अनदर इज बेसिकली यूज व्हेन वी हैव नंबर्स ग्रेटर देन 2 एट अ टाइम. फॉर एग्जाम्पल फाइटिंग, डिस्कशन, एंड फॉर ईच अदर बेसिकली एनी मैच ongoing between 2 teams. So guys, we have Radha and Priya are talking to. Either we will select one another or each other. Here Radha and Priya is just are both 2 members, so we will select each other. Here numbering is 2. All the students are discussing the matter with मत यहाँ डिस्कसिंग जो बेसिकली होगी वो एक से ज़्यादा लोगों के बीच भी हो सकती है. हम कंडीशन को देखते हैं. दैट्स वाई वी आर सेलेक्टिंग हेयर वन अनदर. दे शुक हैंड्स विद. अब एक बार में एक ही आदमी दूसरे आदमी से हाथ मिलाएगा ना, एक बार में तो 2 ही हैंड शेक होंगे. दैट्स वाई ईच अदर.
द फोर सिस्टर्स quarreled विद वन अनदर, झगड़ा आपस में हो सकता है, मोर देन टू पीपल्स में इन्वॉल्व. इन दिस सीरीज इंडिया, पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग. भले ही हमारे पास इंडिया पाकिस्तान फेस कर रहे हैं, लेकिन जो भी लेकिन जो भी मैच होगा दो ही टीम के बीच होगा, या फिर इंडिया पाकिस्तान, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया इंडिया, कुछ भी, लेकिन एक टाइम पे दो ही टीम इन्वॉल्व होंगी, इसलिए वी आर यूजिंग हेयर ईच अदर. सो गाइज वी हैव हेयर indefinite pronoun when the person we are pointing out, the person to whom we are pointing out is not known to us. He or she is indefinite, or you can say anything which is not definite and which is not known to us. सो गाइस indefinite जैसा जिस जैसा कोई नहीं हो सकता, कोई भी हो सकता है, वो indefinite होता है क्योंकि हमें एक्चुअल पता नहीं होता कि वो है क्या बेसिकली. सो गाइस वी हैव 4 indefinite pronoun, that is every, some, any and no. When we make compound pronouns by using body and thing, that is everybody, somebody, anybody, nobody, everything, something, anything, nothing. Or we can use everyone, someone, anyone, no one. So guys, this is basically the compound form, and we use singular helping verb, one person out of many. इसका मतलब है वन पर्सन आउट ऑफ मैनी. इसमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में यूज़ होती है ये, और इसके साथ जो प्रोनाउन आएगा या तो वो ही, हिज और हिम आएगा. जब बात आती है थिंग की, वो भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब की वर्ब लेता है, और जो मेन थिंग क्या है, प्रोनाउन आएगा प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, तो वो क्या आएगा, इट, इट्स एंड इट. थिंग इज बेसिकली यूज फॉर ऑब्जेक्ट्स. सो गाइज फॉर एग्जाम्पल वी हैव समवन हैज़ लॉस, इट, हिज, हर. Someone is basically not a masculine, feminine and neuter. It's a common gender. So we have 3 priorities for common gender. Either we will use he, his or him. But we have only his option here. So we will write someone has lost his whatever. Sorry, I can't here. So we have 2 sentences here. Everybody is treated well. एवरीबडी इज ट्रीटेड वेल. हेयर एवरीबडी इज रिलेटेड टू मतलब हर एक को. एवरीबॉडी इज ट्रीटेड वेल मतलब डेड बॉडी. सो देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस व्हेन वी यूज हाइफन बिटवीन 2 वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल एवरीथिंग हैज़ इट्स वर्थ. एवरीथिंग हैज़ इट्स वर्थ, ये जो हमने प्रोनाउन यूज़ किया है वो बेसिकली इसके अकॉर्डिंग है. ठीक है गाइस. इंडेफिनेट प्रोनाउन में हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रोनाउन आता है जिसका नाम है ऑल. ऑल कि बेसिकली प्लूरल सेंस में भी यूज़ होता है एंड ये सिंगुलर सेंस में भी यूज़ होता है. वो हम देखेंगे कि किस तरह से ये प्लूरल सेंस लेता है एंड किस तरह से ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है. इन केस इफ़ इट इज़ प्लूरल काउंटेबल नाउन, मतलब कि हम उसका प्लूरल बना सकते हैं, देन इट विल टेक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब. इफ़ वी फाउंड इट अनकाउंटेबल नाउन, मतलब ये अनकाउंटेबल नाउन को डिफाइन कर रहा है, तो वी कैनॉट मेक इट्स प्लूरल सेंस, सो वी विल यूज ओनली सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. सो गाइज वी आर हैविंग हेयर ऑल इज़ वेल. ऑल इज़ वेल मतलब मैं आपसे पूछूँ आप कैसे हो या आपका हालचाल कैसा है, तो आप लोग रिप्लाई करोगे ऑल इज़ वेल. मतलब यहाँ पे तुम किसको बता रहे हो, हेल्थ को. यू आर डिफाइनिंग हेल्थ. हेल्थ इज़ अनकाउंटेबल नाउन, सो वी आर यूजिंग इट हेल्प सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. नेक्स्ट इज ऑल आर वेल. मैं ये पूछूँ घर पर सब कैसे हैं, यू विल से ऑल आर वेल. यहाँ ऑल किसको डिफाइन कर रहा है, मेंबर्स. मेंबर्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसलिए यहाँ पे आ रहा है. ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल. अंत भला तो सब भला. अगर कर्म अच्छे किए हैं तो सब कुछ अच्छा होगा. तो हेयर ऑल इज डिफाइनिंग वर्क विच इज़ अनकाउंटेबल नाउन, सो वी आर यूजिंग हेयर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. ऑल डैश ऑल इज आर रिक्वेस्टेड टू सिट देयर. बेसिकली हम गेस्ट को ही डिफाइन करेंगे, तो यहाँ गेस्ट्स हैं विच इज़ अ प्लूरल वर्ड, सो वी विल यूज हेयर प्लूरल हेल्पिंग वर्ड दैट इज आर. ऑल हैव बीन पैक्ड फॉर द ट्रिप. ट्रिप के लिए हम क्या पैक करेंगे, थिंग्स. थिंग्स इज प्लूरल है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, सो वी विल यूज हेयर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब. ऑल वर थैंक फॉर द गिफ्ट्स. गिफ्ट्स के लिए तुमने किसी को
थैंक किया तो वो मेंबर्स ही होंगे, मेंबर्स क्या प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसलिए हमने यूज़ किया वर। ऑल डैश स्पेंड लेविशली, यू कैन ऑल्सो सेट मनी विच इज़ अनकाउंटेबल नाउन, रुपीज़ इज काउंटेबल नाउन, तो इज भी यूज़ कर सकते हैं एंड आर भी, बोथ आर करेक्ट। देखो गाइस, कई बार ऑल के साथ हम उसके मीनिंग को बहुत अच्छे से डिफाइन करने के लिए हम सब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं। कभी कभी ऑल जिक्र सेंटेंस में सब्जेक्टिव केस का रखता है, सब्जेक्टिव केस से रिप्लेस किया जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग आती है। ऑल आई नीड इज़ आर म्यूजिक, म्यूजिक इज़ बेसिकली अनकाउंटेबल नाउन, सो वी आर यूजिंग हेयर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ऑल चीज आर वॉज और वर 10 boys, 10 boys is basically plural, so we will use here were. All Raki wants 10 rupees, 10 rupees, rupees is basically amount in written sense, united sense, united sense, that's why we are using here singular helping verb. All Raki wants is 10 rupees. Rahul is a doctor, here Rahul is and doctor both are same. कभी कभी ऑब्जेक्ट की जगह लिखा सब्जेक्ट ही, कभी कभी ऑब्जेक्ट की जगह लिखा सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन कंप्लीट करने वाला वर्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए संख्या हमेशा एक से ज़्यादा होनी चाहिए। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमेशा एक से ज़्यादा होना चाहिए। किसी भी आर्टिकल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो हमेशा एक से ज़्यादा होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हमेशा किसी भी एक ही आदमी को एक टाइम पर वस्तु दी जाएगी, मतलब डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। दैट्स वाई इट ऑलवेज टेक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। मान लो मेरे पास 10,000 रुपये हैं, मुझे 1000 बच्चों को देने हैं, तो एक बार में मैं एक को ही दे पाऊँगा। ऐसा नहीं है कि मैं मल्टीपल्स लोगों को साथ के साथ दे रहा हूँ, एक बार में एक को ही हाथ से दे पाऊँगा। 3 words we use, we have each, either, neither, either, neither, either, neither, कुछ भी बोल सकते हो, बट द करेक्ट pronunciation is either, neither. So the meaning of each is 1 out of the given, कितने भी हो सकते हैं उसमें से एक। 1 out of 2, either में हमेशा 2 होंगे, 2 में से एक, neither दोनों में से कोई भी नहीं। तो जब भी हम लोग ये तरह की ईच, आइदर, नाइदर यूज़ करते हैं, इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। कोई भी यूज़ किया, इसके बाद आती है प्रपोजिशन ऑफ। प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, एंड इस ऑब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या लेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। ईच, आइदर, नाइदर के अकॉर्डिंग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन इस ऑब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग ही हम लोग प्रोनाउन को सेलेक्ट करेंगे जो कि सिंगुलर प्रोनाउन होगा। सो गाइज, ये था हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसका हम लोग एक बार ये देख लेते हैं किस तरह से हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ईच ऑफ द शर्ट्स इज नाइस। देखो गाइज, ईच ऑफ द शर्ट गिवन था, लेकिन हमें क्या चाहिए, शर्ट्स। हमेशा जो डिस्ट्रीब्यूटिव यूनिट होगी वो प्लूरल होगी। ईच ऑफ द शर्ट्स इज नाइस, इज हमने किसके अकॉर्डिंग यूज़ किया, ईच के अकॉर्डिंग। ईदर ऑफ द बॉयज हैज़ लोस्ट देयर पेन, सिंगुलर फॉर्म आएगी। एंड इस सिंगुलर होने की वजह से जो ये ऑब्जेक्टिव केस है बॉयज़, उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, सिंगुलर प्रोनाउन आएगा, दैट इज़ हिज, क्योंकि इन दोनों में से एक सेलेक्ट होकर आएगा। ईदर ऑफ द टू फ्रेंड्स मतलब दो में से एक फ्रेंड वॉज गिवन हिज आई कार्ड। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब की होने की वजह से जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है उसकी वजह से हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हिज। ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पे हाँ होता है ईदर ऑफ द 2 स्टूडेंट, दोनों ठीक है, सरप्लस नहीं होता। ईदर में हम 2 ही एज्यूम करके चलते हैं। ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज़ इंटेलिजेंट, मतलब दोनों में से एक इंटेलिजेंट है, इसलिए हमने इज लगाया, बात हम एक की कर रहे हैं। ईदर ऑफ यू आर नॉट अलाउड टू गो, मतलब ईदर और नॉट का जब हम कंबाइन करते हैं, और यू कैन से आइदर और नॉट को जब हम कंबाइन करते हैं तो ये एक हमें सेंटेंस देती है, दैट इज़ नीदर। हम इसकी जगह नीदर यूज़ कर सकते हैं, और यू कैन से नाइदर ऑफ यू, नॉट को और ईदर को तब हटा देंगे, नाइदर ऑफ यू, दोनों में से कोई भी नहीं, सिंगुलर फॉर्म लेंगे, नाइदर ऑफ यू इज़ अलाउड टू गो।
आइदर और नॉट को लिखने की बजाय हम नाइदर लिख सकते हैं, इससे हमारा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स भी नहीं होगा। आइदर ऑफ यू कोर वॉज वर नॉट इन द लक्ष्य ग्रह, क्या करेंगे? ईदर ऑफ नीदर ऑफ द कोर वॉज और वर, क्या आएगा? वोज आएगा, क्योंकि कोई भी नहीं है ना, वोज आएगा। नॉट इन द लक्ष्य ग्रह। उसके बाद देखो को यहाँ पे हमने वर यूज़ करा है। क्यों वर यूज़ किया है? इसलिए वर यूज़ किया है क्योंकि कौरवों की संख्या यहाँ एग्जैक्टली वो आएगा। यहाँ पे ये जो सेंटेंस है इधर और नॉट, इधर और नॉट की जगह हम लोग नन भी यूज़ कर सकते हैं। जब बिल्कुल ही हम लोगों ने एक भी नहीं लिया, नन भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस बोथ ऑफ द गर्ल्स इज आर इन हर और देयर। देखो बोथ ऑफ द मतलब दोनों, दोनों इंक्लूड हुई हैं तो मतलब प्लूरल हेल्पिंग हो पाएगी आर। इस आर की वजह से, इस गर्ल्स इन की वजह से जो हमने यूज़ किया है सेंटेंस, तो यहाँ पे भी आएगा, क्या आएगा? प्लूरल फॉर्म। तो प्लूरल नाउन की जगह क्या आ जाएगा? देयर। सो गाइज ये ज़रा सा रहता है लेक्चर। बोथ ऑफ दैम हैव नॉट सबमिटेड देयर बुक्स। नीदर ऑफ दैम हैज़, नीदर मतलब कोई भी नहीं, हैज़ सबमिटेड हिज बुक्स। ये हमने जो हिज लगाया है ये बेसिकली यूज़ इसलिए क्या है क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया था? सिंगुलर फॉर्म, तो सिंगुलर प्रोनाउन आएगा। ईच हैव स्पेंड हिज मनी, ईच हैज़ स्पेंड हिज मनी। बोथ प्लस नॉट को भी हम क्या लिख सकते हैं? नीदर। अब वन की कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। अगर वन हम जनरल सेंस में यूज़ कर रहे हैं तो इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी और इसके साथ आएगा वन और वंस, जब मतलब सब पे चीज़ लागू हो रही है। बट व्हेन वी आर स्पेसिफाइंग समथिंग देन वी विल यूज़ वन ऑफ, एंड वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल सेंस आती है, इतना तो पता ही है। वन ऑफ प्लूरल मतलब दो, बहुत सारों में से कंसिडर किसको गया? एक को, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आएगी सिंगुलर। एंड इस सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही, नहीं इस प्लूरल के प्लूरल क्या आएगा? प्लूरल जो हम यूनिट डेमोन्स्ट्रेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काउंट जो वो आएगा ना प्रोनाउन, वो सिंगुलर होगा। ठीक है गाइज, ही शी इट, वन और वंस नहीं आएगा। वन इज़ नोन बाय द गुडनेस ही डज, ये एप्लीकेबल सभी पे है तो हम क्या यूज़ करेंगे? वन इज़ नोन बाय द गुडनेस वन डज। वन ऑफ द बुक्स इज़ फेमस, ये क्या है? स्पेसिफिक है, तो वन ऑफ द बुक्स इज़ फेमस फॉर इट्स थीम। वन मस्ट सर्व वंस कंट्री, पोजेशन बता रहे हैं तो वंस आएगा। पोजेशन बताएंगे तो वंस आएगा। सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस होगा तो वन आएगा। द सेंट से लाइफ इज़ वट ही मेक्स ऑफ इट, गलत, ये सब पे एप्लीकेबल है। लाइफ इज़ वट वन मेक्स ऑफ इट। लॉन्ग लाइफ इज़ गुड इफ़ ही बी हैप्पी एंड हैज़ फ्रेंड्स, ये सब पे एप्लीकेबल है। इसको हम सब्जेक्टिव केस बनाएंगे। लॉन्ग लाइफ इज़ गुड इफ़ वन बी हैप्पी एंड हैज़ फ्रेंड्स। She said that one of her friends were in one's his। देखो भाई, she said that one of her friends मतलब ये स्पेसिफिक है। one of her friends was in his, स्पेसिफिक है तो his आएगा इधर। everyone is supported to utilize his time। everyone के अकॉर्डिंग कि सब पर एप्लीकेबल होता है, इसलिए क्या करेंगे? everyone is supported to utilize one's time। ये क्या है? ये है हमारे पास पोजेसिव केस। एवरीवन के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और फिर क्या आएगा? ही, हिज और हिम, कोई भी प्रोनाउन। सो गाइज ये था हमारे पास लेक्चर नंबर 3 प्रोनाउन का। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, whoever preparing for government job. Thanks, bye bye, and don't forget to click the bell icon.